One of the most difficult things to witness in life is seeing your parents go, leaving. बहुत मुश्किल है, अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए. तो आप अगर बताना चाहें, how was your experience? देखिए अली भाई, ये ऑनेस्टली बड़ा एक इमोशनली चैलेंजिंग और यानी कि ये किसी के लिए भी बयान करना बड़ा मुश्किल होता है. लेकिन मैं बात कुछ इस तरह शुरू करूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं जिनसे ना मेरी बहुत तसल्ली है, जिनसे फिर अल्लाह ताला सब्र भी देता है और डेफिनेटली मेरी अब ये ज़िंदगी का एक नया फेज़ है. सबसे पहली बात वो मेरे कोलीग हैं, उन्होंने की थी. उनकी भी वालदा फौत हो गई थी, तो उन्होंने एक बात कही जिसने मुझे बड़ी तसल्ली दी. वो ये थी कि मुझे अब इस बात की तसल्ली है कि मेरी वालदा और मुझे कि मेरे वालिद साहब इस वक्त रहमान के पास हैं. यानी कि इस ये अगर आप इंटरनलाइज कर लेना तो आप जो है ना, आप बिल्कुल वो इमोशनल पेन से भी अल्लाह ताला आपको रिलीफ देते हैं. दूसरी बात वो ये है कि मेरे वालिद साहब हार्ट पेशेंट तो पुराने थे, पिछले 13 साल पहले उनका बाईपास हुआ था, तो तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब रहती थी. लेकिन आखिरी हफ़्ता उनका काफ़ी मुश्किल था, बैक टू बैक हार्ट अटैक्स हुए. और मुझे तो लगता है कि अल्लाह ताला ने ईद वाला दिन कुछ ड्रैग किया कि अल्लाह ताला ने उनको मौत उनकी रात को 1:30 बजे हुई, जुमेरात और जुमे की रात. और हमें पता है कि हदीस में आता है, उसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला जो है, हदीस के बाकायदा अल्फाज हैं, जुमा या जुमे की रात अगर अल्लाह ताला किसी बंदा मोमिन की मौत वहाँ पे करे, मफहूम है हदीस का, तो अल्लाह ताला उसको कब्र के अज़ाब से, कब्र के फितने से महफूज रखता है. तो ये मेरे लिए बहुत एक यानी कि इतनी रूह को तस्कीन देने वाली बात थी. और फिर तीसरी बात, और मतलब ये चीज़ें हम पढ़ते थे, सुनते थे, बताते थे, लेकिन जो मोमेंट्स हमने एक्सपीरियंस किए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस वक़्त घर पे मौजूद थे. मैं अबू के पीछे बैठा हुआ था, मेरे भाई भी मौजूद थे, मेरी बहन भी मौजूद थी, मेरी वालदा भी मौजूद थी, मेरे चचा जान भी मौजूद थे. यानी कि हमारी आंखों के सामने वो हमने सारे मंजर देखे. और अबू आखिरी, उनको एंड स्टेज पे ना आखिरी दिन पल्मोनरी एडीमा हो गया हुआ था, जिसका मतलब है कि लंग्स में पानी भर जाता है और अ पर्सन कैन नॉट स्पीक प्रॉपर्ली. सांस खींच के लेना पड़ता है, जो एंड पे कहते हैं ना सांसें उखड़ रही होती हैं, क्योंकि वो बायोलॉजिकली लंग्स में पानी भर गया होता है. ऑल्दो अबू बहुत तकलीफ में थे, लेकिन कोई आखिरी आधा पौना घंटा अब्बू ने या तो कलमा या दुरूद, या कलमा या दुरूद. और मौत से बिल्कुल चंद लम्हात पहले जब वो नींद बेहोशी में चले गए, तो फिर उनकी ज़बान चुप हुई. यानी कि द लास्ट थिंग ही सेड वाज द कलिमा. तो ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी चीज़ मेरे लिए इतनी रीअश्योरिंग है. और जब मैंने शेख अनस से ये बात की ना, उनको बताया, तो उन्होंने मुझे एक और हदीस से एक बात समझाई जो कि मेरे लिए एक लेसन था. उन्होंने कहा कि एक हदीस है जिसका मफहूम यह है कि एक बंदा अपैरेंटली दीनदार है, लेकिन मौत से पहले तकदीर गालिब आ जाती है, वो बुरे अमाल करता है और वो जहन्नम में चला जाता है. एक बंदा कहते हैं अपैरेंटली हम सोच रहे होते हैं कि वो इतना दीनदार नहीं है, लेकिन शेख कहते हैं कि मौत का वक्त इतना फितने का वक्त है कि उसको करीब करीब फितना दज्जाल के वक्त से भी ताबीर किया गया. गालिबन हदीस का कुछ मफहूम इस तरह का है. तो शेख कहते हैं कि हदीस का मफहूम यह है कि अल्लाह ताला फिर उसकी कोई ऐसी नेकी सामने ले आता है कि ये अल्लाह की ख़ास तौफीक से फिर उसको कलमा नसीब होता है. यानी कि कलमे का मिल जाना ये हकीकत बात है, ऐसे नहीं है ये पता नहीं कौन सी नेकी है. यानी कि मैं सोचता हूँ कि पता नहीं अब्बू ने आखिरी हफ्ते में अल्लाह से क्या लॉ लगाई होगी. बैठ के नमाज़ पढ़ते थे, दुआ करते थे, हमें देखते थे, माशाल्लाह वो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग थे. ही नेवर ब्रोक, अब्बू नेवर ब्रोक. यानी कि वो कभी भी हमें देख के, हमारे घर की ख़वातीन इमोशनल हो जाती थी, हम हो जाते थे, लेकिन माशाल्लाह वो स्ट्रॉन्ग थे इस चीज़ में. 2 दिन पहले मुझे मुबारक दे. जी जी बिल्कुल है. आप इससे अंदाज़ा लगाएं, डेथ से घंटा पहले मेरे साथ चल के बाथरूम में गए. हालांकि डॉक्टर जो हैं वो इजाज़त नहीं देते, लेकिन क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद डॉक्टर हैं, मेरे चचा भी डॉक्टर थे, तो वो घर का सारा ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन भी अब्बू को लगी हुई थी. तो मतलब इस चीज़ से मुझे रीअश्योरिटी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह. और मेरा ये यकीन है अल्लाह ताला के साथ. बल्कि मुझे एक भाई कह रहे थे कि आप इस पे इंशाल्लाह भी ना कहें, क्योंकि डॉक्टर फजल इलाही ने कहा है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा है, तो वो जन्नत में है. अल्लाह ताला से हम हुस्न ज़न रखते हैं. और अगर आप मुझसे पूछें क्या एक नेकी मुझे समझ आती है वालिद साहब की, जो कि अब्बू को इस तरह की डेथ नसीब हुई, वो यतीम की कफ़ालत है. यानी कि अब्बू की डेथ के बाद अब्बू के कुछ मैंने ऐसी लिस्टें देखी जिनमें बेवा, यतीम, यानी कि, और हमारे घर में भी एग्जाम्पल मौजूद है. अब्बू ने हमसे बढ़ के यतीमों से मोहब्बत की, और ये मेरे लिए एक बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इन हम्बल वे प्राउड होने की बात है कि अब्बू ने इस चीज़ से कभी फिक्र नहीं की कि अगर मैं यतीमों का ख्याल रखूँगा तो मेरे बच्चों को क्या होगा. तो आई बिलीव और भी डेफिनेटली बहुत सारी नेकियां होंगी जो अल्लाह और उनके दरमियान ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत, ठीक है गम है, ये फितरी बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से बहुत तसल्ली है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, और ये मेरे लिए
एक टर्निंग पॉइंट था। वो झटका देते हैं ना अल्लाह ताला ज़िंदगी में हर एक को, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाज़ें बेहतर हो गई, मेरा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ मज़बूत हो गया, कुछ जो कुरान के साथ ताल्लुक़ टूटा हुआ था वो अल्लाह की तौफ़ीक से कुछ बेहतर हो गया। मतलब हर चीज़ से अल्लाह ताला ने खैर निकाला अल्हम्दुलिल्लाह।